सही बात है। Und Webserver. क्या जा रहा है बताइए? यही कि नाटक में इतना आकर्षण होता है कि हर कोई पीछा चलाता है। और एक पते की बात बताऊं, बताइए। सच मानो तो यह नाटक कल्पना की जादू मेरी हमारे भारत पर से शुरू हुई थी। आज 2500 साल से भी पहले जब लोग बाकी देशों के गुफाओं में डरे डरे छुपे छुपे रहते थे, इस नाटक के भारत क्या करते हैं? हम चारे वेद के बारे में जानते करते हैं, मतलब कहाँ से आ गया तो विश्वास आ गया। नहीं जानते हो चार वेद तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चतुर्वेद यानी प्रथम आख्याते खोदे मैथमेटिक्स। ठीक से हमारे जीरो के बारे में सूर्य के चारों ओर नौ चक्कर काटते हैं, सूर्य के किरणों के साथ रंग होते हैं। ये सब कुछ विश्व को हमारी लेकिन फिर लोगों को समाज को एकजुट करने शामिल करना चाहिए और कला की बहुत महत्वपूर्ण कला एक दूसरी शक्तियों को आपस में चिपकती है, इसलिए कला को समाहित करके जो वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना की गई। साहित्य, संगीत, गीत, नृत्य और नाटक जो है उसका उद्देश्य बहुत महान होता है। इससे ज्ञान मिलता है, इससे जो है हर्ष मिलती है, खुशी मिलती है। और नाटक का जो समाज में जो उपयोग है जो वो हमेशा रहा है। चलिए ये बात हम लोग मान लेते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आखिर इस पंचम वेद को लिखा किसने है? तो
दिखाती हूँ फिर से जा आज से हजारों साल पहले हमारे यहाँ एक महान ऋषि पैदा हुए थे। उन्होंने छठा नाटक का मतलब जानते हो? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी। उस समय हमारा देश पढ़े लिखे सुशिक्षित सुसंस्कृत लोगों से भरा तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल वो अब समझा हमारे पास ज्ञान था तभी धनी भी थे सोनी चिड़िया रहा था। एक बार इन्हें पढ़ा हाँ प्रणाम और हमारे यहाँ विदेश से भी लोग उस वक्त पढ़ने हमारे यहाँ विदेश से हमारे विद्यालयों में लोग पढ़ने तक लेकिन तो फिर वो ऐसे ही गड़बड़ कहाँ हुई और तुम लोगों ने सही अच्छा किया। आज से 800 साल पहले जब विदेशी आक्रांताओं का हमारे यहाँ आगमन हुआ कुछ एक तो सोने चांदी हीरे जवाहरात चले गए लेकिन कुछ एक ने राज का विस्तार किया। उन्होंने हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता और हमारे किया। तो फिर वो ऐसा कैसे कर पाए? एकता नहीं रही अखंडता क्या पाओगे? इसका मतलब है सामाजिक बुराइयों की वजह से हमने वो मुकाम खो दिया। कौन सी बुराइयां अलग इसे अलग न था। भेदभाव ऊंच नीच जात पात अपने को सबसे ऊंचा समझना और दूसरे को सबसे नीचा समझना आपस में लड़ना। इसलिए आज हम सभी लोगों को उन बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, अगर परिवार मजबूत तो समाज, अगर समाज मजबूत तो परिवार से हम याद आया हम उसकी मोदी जी भी छुट्टी में बोल रहे थे पर ऐसा क्यों? ऐसा कि हमारे उपनिषद में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है वत्से कुटुंबकम यानी फैमिली। समझे? मुझे भी कुछ कहना है। कोरोना काल के बाद में पता है जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली थी तो हमारे देश भारत ने सब जगह पे पूरे विश्व में मुफ्त में दवाइयां बांटी लाखों लोगों की जान बची थी। देखो तो कहते हैं और इससे बड़ा और वसुदेव कुटुंबकम का उदाहरण हो सकता है। वसुदेव कुटुंबकम का उदाहरण ये तो संसार अपना परिवार और अगर इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ते रहे तो एक दिन निश्चित हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। विश्व गुरु सोना पर चिड़िया को सोने का आवरण देने के लिए नाटक का तो बहुत बड़ा हाथ रहा हो। बिल्कुल देखो जहाँ पूरा विश्व लड़ रहा है वहाँ हम भारत रत्न महोत्सव के माध्यम से विदेश और देश भर के लोगों को गले और पता है इससे ज्ञान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भारत फिर से बन जाएगा सोवियत
क्या दिक्कत है आपको मैडम? हाँ, ज्यादा उछलोगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि हिल नहीं जाएगा। ये तो बताइए, सोने की चिड़िया पढ़ने के लिए हमें लोगों को और किस चीज से पे जागरूक करना होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी दादा भी अच्छा कहा है। अगर हम में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जाकर शिक्षित करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। अगर कोई महिलाओं के लिए घर का काम कर रहा है तो उसे महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करने के बारे में जागरूकता करनी चाहिए, और समाज में जो अपराध हो रहे हैं इनके बारे में जागरूक करना चाहिए। महिला समाज परिवार कौन सी दिक्कत है जिनसे बेटियों को सिर्फ और करके हाँ ज्ञान नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शरीर पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। छुआछूत इन सभी बुराइयों से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त। गुरु बनेंगे। और भी तो कुछ चीज होगा, और भी बताइए। तो हम विज्ञान का ज्ञान लेकर हम नई नई चीजों का आविष्कार कर दूसरे देशों पर भरोसा न कर अपने ऊपर निर्भर होकर हम करेंगे। एक सेकंड, आपके कहने का यह मतलब है कि सिर्फ विज्ञान पर निर्भर होकर हम फिर से वही सोने की चिड़िया और विश्व बन जाएंगे? हमने भी कहा था हमें अपनी जड़ों तक जाना होगा। जितनी गहरी जड़ी विशाल वृक्ष बनेगा। अरे राम के साथ जिस कारण दिखा गया था हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर अभी चलना होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी धरोहर, हमारी आने वाली पीढ़ी यानी कि हमसे जुआ भी छोटे से हमें विनती करनी होगी कि हम अपनी मूर्ति कला को, अपने वेद को, अपने पुराण को कभी ना भूले। हमें वेद पुराण को जिन हमारे पुरखों ने योगदान दिया है हम अपने युवा पीढ़ी को सभी को बताएं और कभी भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूलें। तब जाकर हम सर्वांगीण उन्नति कर हम नए नए आविष्कार कर पाएंगे। हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी। लेकिन ऐसा होने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना, एक दूसरे का साथ देना, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। और अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। और उस नेतृत्व में शांति की वार्ता, उस नेतृत्व में साम्राज्य में नहीं होगा, उस नेतृत्व में मनुष्यता की बात। और इस प्रकार हम बनेंगे विश्व गुरु। तो मनोरंजन भी होगा और ज्ञान बिल्कुल। और हम फिर से वही सोने की चिड़िया बन जाएंगे। सोने की चिड़िया बन जाएंगे। अच्छा, और भी तो कई सारी बुराइयां हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर तुम नाटक तैयार करके दर्शकों को जागरूक कर सकते, समाज को जागरूक। हाँ, बहुत बड़ी बुराई। पर पता है हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर हमारे समाज में अभी की जो स्थिति बनी हुई है, स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है वो बिगड़ गया है। इस वजह से हम लोग को जल्द से जल्द नाटक तैयार करना चाहिए और इसको करना चाहिए। हाँ, और भी तो बुराइयां होंगी, वो भी तो बताइए। सब कुछ हम उन बुराइयों को नाटक के जरिए कैसे दूर कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ भैया, दहेज प्रथा। पता है मेरी एक बहन है, उसका ससुराल वाला बहुत परेशान करता है, बहुत प्रताड़ित करता है उसको दहेज के लिए।
हम लोगों को इस पर भी जल्द से जल्द नाटक तैयार करना चाहिए और पूरे समाज को जागरूक करना चाहिए कि इस तरीके से हमारी बेटी बहन के साथ ससुराल में उसके प्रताड़ित किया जाता है। ठीक बोल रहे हो। लेकिन हम लोग जैसा आदमी नाटक कैसे करेगा? समाज का प्रत्येक लोग जो है वो नाटक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि एक उस जो भी विषय है उसके ऊपर एक नाटक तैयार करिए, साथियों को आपस में जोड़ करके उससे किसी भी सामाजिक जो स्थल है, चाहे वो मंदिर हो या फिर चौराहा हो, कहीं भी जाकर के, या कॉलेज है या फिर स्कूल है, कहीं भी पंचायत है, और कहीं भी जाकर के और उसका नाटक को प्रदर्शित कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। हाँ, इससे उनका मनोरंजन भी होगा, ज्ञान भी, समाज भी उन्नति होगी और फिर वापस हम बन जाएंगे वही तो तो आ गई वापस तेरी सोने की चिड़िया, तेरी सोने की चिड़िया, कोई नम बचेगा। मनोरंजक तरीके से ज्ञान दे सकते भी कर सकते हैं, और इस प्रकार जो है ज्ञान और उन्नति के रास्ते चलकर हम फिर से एक विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम विचार भारत का है, उसे पूर्ण करें। हाँ, और 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का संपूर्ण वर्ष बनाएगा, सिर्फ भारत हो। हाँ, ज्ञान और उन्नति का ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, इसे पाने के लिए एक चाहिए जिसमें सभी का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें समावेशी विकास हो, शिक्षा मिले। हाँ, और 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उसके लिए प्रत्येक भारतीयों को तैयार करते, इसी मुहिम पर चलकर हम बढ़ेंगे। एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। हाँ, एक निर्धारित समय सीमा में ये देश ने एक लंबी छलांग लगाकर यही समय है, सही समय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब यह प्रण कर कि हम अपनी संस्कृति, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों को, अपनी मजबूतियों को पहचानेंगे, और साथ ही पंच के साथ लेकर विकसित भारत और एक विश्व गुरु बनने में हम अपने रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान देंगे। रंगमंच करेंगे तो फिर से विश्व गुरु। तो आइए एक सभी हमारे साथ मिलकर प्रण की शपथ ले। मैं तो कह रहा हूँ सभी हमारे साथ तो सिर्फ भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, हमारी विरासत पर गर्व, हमारी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकजुटता, बोलिए एकता और एकजुटता। संस्कृति हमारी धर्म, नागरिकों के कर्तव्य का भाव,
वंदे भारत ये वक्तव्य को उसके तहत किया गया यहाँ पे मंचन। अब हम लोग यहाँ पे समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति में राष्ट्रगान गाकर हम लोग इसे राष्ट्रगीत गाकर